खुद यहाँ अपनी मर्जी से अपनी मोहब्बत का हाथ पकड़ कर रही थी, और आज अपनी मर्जी से इस मोहब्बत को यहाँ दफन करके जा रही हूँ। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं। मैं तुम्हारी बेटी को और उस लड़के को दोनों को जान से मार दूंगा। तूने इसका गला क्यों नहीं दबा दिया? इसको ना तलाक दे और घर से निकाल। कहाँ गई थी ये? क्या करके आई है? मुझे तो मर जाना चाहिए। ठीक कहते हैं, मुझे शर्म से मरना चाहिए। आप लोग अपनी औलाद को अकल और शऊर देने के बाद क्यों इंसिस्ट करते हैं कि हम आप लोगों के बनाए हुए फार्मूले पे जिंदगी के फैसले करेंगे? कल जो हरकत चाचू करने जा रहे थे, मत भूलें, वो हरकत मैं, उमर या माहीन भी कर सकते थे। ये किस कदर गुस्सा हो गया है? और क्या कहा तुम्हारे बेटे ने माहीन को? वो इस तरह शादी नहीं करना चाहता। ओह, ये तो बहुत एहसान किया उसने हमारे ऊपर, वरना शायद इसी प्लानिंग से यहां से गया था वो। सीधी सादी जिंदगी में पता नहीं कहां से उलझने पैदा हो गई हैं। औलाद के मामले ना मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत फरमाबरदार औलाद है मेरी। तुम लोग इस मामले में बदनसीब हो, ना अच्छी बीवियां मिली और ना बच्चे नेक निकले। रहने दो। तुम्हारे हाथ का एक एक लुकमा मुझ पर हराम है। अगर अम्मा ने मेरी इतनी मिन्नत ना की होती तो जिस तरह मैंने अपनी इकलौती औलाद को धक्के देकर घर से बाहर निकाला था, तुम्हें भी तलाक देकर मैं फारिग कर देता। मैं क्या करूं भाई? जो कुछ भी तुमने किया है ना इसके साथ, ये अभी कम है। अरे जाओ, जाके मरहम लगाओ, कुछ करो इसको। अभी तो शुक्र है दुनिया के सामने पर्दा रह गया हमारा, वरना हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। माहीन, ये तूने क्या कर दिया बच्चे? नरीन, अच्छा हुआ उमर ने उसे वापस भेज दिया। अगर वो दोनों निकाह कर लेते तो सोचो इस घर में क्या से क्या हो जाता। भाईजान ने कुछ कहा? बहुत नाराज। ये क्या हुआ अम्मी? क्या होना था? तुम्हारी मोहब्बत ने जला के रख दिया हम लोगों को। गरम गरम चाय फेंक दी और कल तेल छिड़क कर आग भी लगा सकते हो। सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, हम भी इसमें बराबर के शरीक हैं। वजह इसके कि हम हालात के बेहतर होने का इंतजार करते, हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। मैंने ही सबको मजबूर किया था। सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी अम्मी। देखिए मुझे, मैंने तो मोहब्बत भी गवाही को रिश्ते में, मेरे हाथ तो कुछ नहीं आया। अरे भाई उमर बेटा, आसमान से मेरी बात तो करवाओ। क्यों? क्यों का क्या मतलब? बात करने से तो आगे बढ़ती है। तुम्हें तो यहाँ भेज दिया है, लेकिन उस अमीरजादी से इतना भी ना हुआ कि 2 मिनट मुझसे बात कर ले। मेरा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हेलो, ताल्लुक क्यों नहीं है?
जिस खानदान में तुम बचपन से पले बड़े हो, उस खानदान से ताल्लुक कैसे छूट सकता है? तुम भी हद करते हो उमर। सभी लोग जानते हैं अब्दुल रहमान ने तुम्हें बिल्कुल अपने सगे औलाद की तरह पाला है, बल्कि आधी दुनिया तो ये समझती तुम उसके सगे बेटे हो। मगर हकीकत नहीं बदल सकती। मैं उनके खानदान का नहीं, ना ही उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। सबको छोड़ आया हूँ मैं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। अब उस घर में मेरा कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि कम से कम अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा। नहीं, जब तक मैं खुद बात ना कर लूं आसमा से, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जरा फोन तो मिला कर दो। अच्छा, ये लो। हेलो हेलो आसमा, पहचाना? जी, आप कौन बोल रही हैं? अरे भाई, हमीदा बात कर रही हूँ। किसी जमाने में हम नंद बावश थे। भाई तू ब्याह के क्या गई बड़े घर, तुम तो रिश्ता ही भूल गई। मैं तो कुछ भी नहीं भूली। मुझे तो एक एक बात याद है, जैसा सुलूक इब्राहिम के इंतकाल के बाद मेरे साथ हुआ, जिस तरह मैं उस घर से निकली, मुझे सब याद है। खैर छोड़ो ना पुरानी बातों को। अब वैसे भी इंसान को थोड़ी पता होता क्या आगे क्या होने वाला, वरना इंसान बुरा करे क्यों? और सच पूछो, तुम्हारे साथ अगर मैंने बुरा किया तो मेरे साथ भी कौन सा अच्छा हुआ? मैं तो अब्दुल रहमान मिल गए, लेकिन तुम्हें क्या बताओ कि मैंने बेवा की जिंदगी किस तरह से गुजारी है। इंसान वो ही काटता है जो वो बोता है। अरे भाई, मिट्टी डालो पुरानी बातों पे। अब तो खैर से मेरा भतीजा मेरे पास है। चले, अच्छी बात है। सुनो, सुना है कि वो कुछ नाराज है तुमसे। खून का असर नहीं जाता ना, एहसान फरामोश है। क्या कह रही हो तुम? अब्दुल रहमान ने इतना ही वादा किया था मुझसे, उसे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाने का, और वो उन्होंने कर दिया। अब आगे उमर का नसीब। क्या मतलब? अब्दुल रहमान के घर से, कारोबार से इसका कोई ताल्लुक नहीं क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक नौकरी लेकर फिर रहा है, पता नहीं वो भी कब तक। घर भर भी नहीं? घर होता तो क्या आपके पास होता? हाँ, एक गाड़ी है, वो भी किस्तों पर, और बाकी जो कुछ भी उसके पास था अब तक लगा चुका होगा। सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। मुझे क्या पता था, खाली हाथ आ गया। अब किसी बहाने से यहाँ से चलता करूँ उसको मैं। माफ कर दो उसे। आप भले मुझे आग कर दीजिए, लेकिन एक बार मुझे माफ कर। आइंदा कभी आपको गलती का मौका नहीं। I'm so sorry। एक ही औलाद है, उसे भी ढंग से तरबियत नहीं दी। मुझे तो उसके मामले में किसी ने बोलने ही नहीं दिया। और जब बोलने पे आई हो ना, तो लड़के के पीछे लड़की को भगा दिया। यहीं से अपनी अकल का अंदाजा कर लो। हो गई बात आपकी? हाँ, हो गई बात। ले पकड़। ये वही आसमा है जिसकी हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात भी कर ले। मिन्नतें करती थी मेरी, क्या आपा एक गिलास दूध का दे दो, उमर भूखा है। आपसे क्यों मांगती थी वो? वहीं रहती थी मैं, पूरे घर पर मेरा ही रोब चलता था। जब दिल चाहता था ससुराल चली जाती थी, और ये आसमा बेजुबान गाय की तरह पूरे घर का काम करती थी। और आज देखो इसका लहजा बदल गया। अम्मी, आप इतनी जालिम नन थी? मेरे बाप का घर था, वो जहेज में नहीं लेकर आई थी। हल्की बात करें।
कहीं उमर ना सुन ले। हाँ तो सुन ले, उसकी हकीकत खोल गई है। अब्दुल रहमान ने उससे घर से निकाल दिया है। क्या कह रही हैं आप? ये क्या हो गया अम्मी आपको? कारोबार, घर, कुछ भी तो नहीं रह गया उसके पास। और ये जो नौकरी कर रहा है ना बेध्यानी से, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। कंगले का कंगला रह जाएगा वो। हासमा के सारे दावे धरे के धरे रह गए। अब्दुल रहमान ने बेटा बनाकर पाला है। बेटा, ये बेटा है। अम्मी जो भी है, पर उमर ने हमारी हेल्प तो बहुत की है ना। ये सब उसकी सियासत है, सब समझ में आ गया है मुझे। उसकी नजर इस मकान पर है। चंद हजार देकर लाखों का मकान लेना चाहता है। मैं भी क्या सोचकर बैठी थी, तो दुल्हन बनकर इतने बड़े बंगले में जाएगी, महंगी महंगी गाड़ी में बैठेगी, मैडम बन के घूमेगी आसमां की तरह। सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। मुझे क्या पता था, खाली हाथ आ गया। अब किसी बहाने से यहाँ से चलता करूँ उसको मैं। अम्मी क्या हो गया आपको? आपका भतीजा है वो, आपके मरे हुए भाई की निशानी। अरे खाली खुली भतीजे का मैं क्या करूं? जब भाई मर गया तो निशानी रखने से क्या फायदा? तो जज्बाती है कि मैंने गले लगा लिया था, वरना ये तो हमें खुद भी बेघर कर देगा। तो फिर ठीक है अम्मी, आपको मेरे ददियाल वालों से कोई गिला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो कुछ ऐसा ही रवैया है हमारे साथ। रिश्तों में जिस खालिसपन की तलाश में मैं यहाँ आया था, वो तो यहाँ भी नहीं। क्या सारे रिश्ते मफाद के होते? तो क्या अम्मी सच कहती थी? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं पहचानता मैं तुम्हें। नफरत करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारे खानदान से। कहां गई थी ये? क्या करके आई है? मुझे तो मर जाना चाहिए। ठीक कहते हैं, मुझे शर्म से मरना चाहिए। माही, क्या हुआ? ताई भी वो क्या हो गया माही? कोई ख्वाब देखा है? डर गई हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, डरने की कोई बात नहीं। अब्बू ने खुद को शूट कर लिया था। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है अब्बू। माही, माही, बस करो जब्बार, थूक दो गुस्सा। खुदा का शुक्र करो कोई नुकसान नहीं हुआ। दुनिया को कोई खबर भी नहीं हुई और वो वापस भी आ गई। मेरे लिए मुमकिन नहीं। जैद को आप गले लगा सकते हैं, मैं नहीं। और माहीन, उसका तो नाम भी ना ले मेरे सामने। तुम्हें क्या लगता है मुझे जैद पर गुस्सा नहीं है? लेकिन क्या करें, ये आज की नस्ल है, अपने जहन से सोचती है और फैसले करती है। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि इनके फैसलों का नुकसान क्या हो। ये हमारे बच्चे हैं, इनकी गलतियों का बोझ हमें उठाना है। अब्बू, 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 आपको कुछ हुआ था? आप ठीक तो? बात में रहो लड़की। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी औलाद पर। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे। I'm so sorry। रहमान भाई, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इसे आग कर दूंगा। जब्बार, माफ कर दो उसे। आप भले मुझे आग कर दीजिए, लेकिन एक बार मुझे माफ कर। आइंदा कभी आपको गलती का मौका नहीं। I'm so sorry। बंद करो ये तमाशा।
अगर तुमको अपनी माँ बाप की इज्जत का इतना ख्याल होता तो कभी झूठ बोलकर घर से ना निकलती। बार बार अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। रहमान भाई, अगर ये लड़की दोबारा मेरे सामने आई तो खुदा की कसम मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। सब कुछ अचानक ठीक नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। ये वही आसमां है जिसकी हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात भी कर ले। हिम्मत करती थी मेरी। है आपा, एक गिलास दूध का दे दो, उमर भूखा है। मैंने जो भी कुछ किया अपने लिए नहीं किया, तुम्हारे मुस्तकबिल, तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। मैं तुम्हारे साथ वहां रहती तो मैं ना तालीम मिलती ना तरबियत। कुछ भी तो नहीं रह गया उसके पास। और ये जो नौकरी करे ना बेध्यानी से, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। कंगले का कंगला रह जाएगा वो। अरे खाली खुली भतीजे का मैं क्या करूं? जब भाई मर गया तो निशानी रखने से क्या फायदा? कौन है? डरा दिया तुमने मुझे उमर। अम्मी, आप यहाँ? तुम भूल गए मेरे पास डुप्लीकेट चाबी होती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में आ जाती हूँ सफाई वगैरह करने के लिए कि तुम आओ तो तुम्हें परेशानी ना हो। वैसे तुम्हारा रेंट नहीं पे हुआ था, मैंने पे कर दिया। कुछ बिल्स आए रखे हैं, वो प्लीज पे कर देना। आपको कैसे पता था मैं आ जा रहा हूँ? यूं ही फोन किया था तो तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। फरवा ने बताया कि तुम निकल चुके हो। पास्ता बनाया तुम्हारे लिए, खा लेना, मैं चलती हूँ। मेरे साथ नहीं खाएंगे? नहीं, माहिन घर पर अकेली होगी। वैसे मेरा ख्याल था कि तुम्हारे आने से पहले मैं चली जाऊंगी, तुम शायद जल्दी आ गए। माहिन क्यों अकेली हो गई? शहजादी ने गरीब लकड़हारे से मोहब्बत की, कोई बेवफा निकला। सजा के तौर पर उसे दरबदर कर दिया गया है और अब वो महल से निकाली जा चुकी है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सुलूक तुमने उसके साथ किया उसके बाद वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। तुम तो पूरी तरह से आजाद हो। हाँ, मेरी मजबूरी है। औलाद कैसी भी हो, देखे बगैर चैन नहीं आता। चलती हूँ। अम्मी एक सेकंड, ये माहिन अपना सामान वहां भूल आई, मैं छोड़ा था। माही, ये लो हमारा फोन। कौन लाए? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी चीज थी, तुम तक पहुंच गई। तुम्हें बताने का फायदा भी क्या कि वो आ गया है और मैंने उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखी, मगर बहुत अनापरस्त है। उस दिल की हिम्मत ही नहीं हुई कि आगे बढ़कर गले लग जाता। अकेला आया है? नहीं, यूं ही पूछ रही थी।
प्रणाम। उसके आने ना आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? बेटी घर पे नहीं है और माँ को देखो कैसे आराम से सुकून से फिर रही है। बेटी को घर से कौन निकालता है? ये तो आपके बेटे का ही हौसला है। मैं अपने बेटे के हौसले को दाद देती हूँ, जिसने तुम जैसी बीवी को बर्दाश्त किया हुआ है। एक ही औलाद है, उसे भी ढंग से तरबियत नहीं दी। मुझे तो उसके मामले में किसी ने बोलने ही नहीं दिया। और जब बोलने पे आई हो ना, तो लड़के के पीछे लड़की को भगा दिया। यहीं से अपनी अकल का अंदाजा कर लो। जाओ बुलाकर लाओ उसे। ये फूल लड़की को देखो, तो इतना नहीं हुआ कि मैं दादी से माफी मांग लूं। इतने दिन हो गए उसकी शक्ल नहीं देखी। कैसी हो? फूफो कैसी हो? ठीक हूँ और अम्मी भी ठीक ही हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन मेडिसिन और लेनी है। अम्मी तैयार ही नहीं होती है मुझसे दवाइयाँ खाने के लिए। ये क्या बात है? मेडिसिन का कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा। हाँ, खैर तुम सुनाओ क्या चल रहा है? वही सेम ओल्ड रूटीन। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिंदगी रुक सी गई। कमाल है, यहाँ तो सर को जाने तक की फुर्सत नहीं है। खैर, जिनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है ना, वो ऐसे ही होता है। तुम्हारा कसूर नहीं है। इन फैसिलिटीज की कीमत हमसे पूछो, जो तुम्हें पैदा होते ही यूं ही मिल गई थी। पैदा होते ही नहीं मिली थी। मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी उनके पास गिरवी रखवाई थी। तो घाटी का सौदा तो नहीं हुआ हूँ मैं। तुम्हारी भी जिंदगी बन गई और उनकी भी। हमारे खानदान के सारे लोग आसमान की किस्मत में ना रश करते हैं। अब बाकी सबको छोड़ो, मेरी अम्मी को देखो, वो रश से ज्यादा ना हसद करती हैं उनसे। अच्छा फरवा, हम कोई और बात कर सकते हैं? काश कि कोई मुझे भी गोद ले लेता। मैं भी शानदार घर में रहती और आराम से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती। फरवा, तुमने कभी मोहब्बत की है? अपने शानदार बेडरूम में बैठ के मोहब्बत के ख्वाब माहिन जैसी लड़कियां देखती हैं। हमें तो मुस्तकबिल के खौफ और गमे रोजगार ने तो ख्वाब भी देखने नहीं दिए। चलो, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। कोई बात नहीं। जब तुम हमारी जिंदगी में नहीं थे, तब भी तो हम अपने मसले खुद ही हल कर लेते थे। लेकिन हाँ, कभी कभी तो मैं कॉल जरूर करूंगी ना, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है मैं जिससे बात करूं। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। नफरत है मुझे उससे। तुम उसके लिए आज भी रोती हो, दुआएं करती हो, रातों को उठकर उसके तोहफे देखती हो। वो अब मेरी दुआओं में नहीं रहा, ना ही मैं उसके लिए रोती हूँ। हाँ, पुप्पी, सबके जाओ। हाय, देखा ना, आखिर है ना मेरा अपना खून, वहाँ जाकर भी पुप्पो को ना भूला। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। क्या आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ये क्या है? इन्हें गालबन बुक्स कहते हैं। इन्हें पढ़ा जाता है और इम्तिहान दिया जाता है। दे चुकी हूँ और फेल भी हो गई। जब तक जिंदगी है इम्तिहान तो रहेंगे। एक बार फेल हो गई हो, अगली बार टॉप करोगी। मैं इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ। वो तो मैं भी नहीं, लेकिन देखो उतरा है ना मैदान में।
मुझे नहीं पढ़ना। कितना खुशकिस्मत है ना उमर, एक जीती जागती अकल शऊर रखने वाली आज की लड़की एक लड़के के लिए पागल है, उसके लिए दुनिया छोड़ बैठी है। हाउ लकी ही इज, इम्प्रेसिव। उसकी सारी बेइज्जती, सारी नफरत के बावजूद उसके लिए जॉब लेकर बैठी है। उसे तो प्राउड होना ही था। काश मेरे लिए भी कोई पागल होता। बकवास बंद करो से। उसके बारे में सोचना भी मैं अब गुनाह समझती हूँ। नहीं, तुम्हारे मुंह से झूठ अच्छा नहीं लगता। तुम आज भी उसके बारे में सोच रही हो, उसके लिए पागल। वो आज भी तुम्हारी मोहब्बत है। शट अप। वो अब कहीं नहीं है। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, नफरत है मुझे उससे। तुम उसके लिए आज भी रोती हो, दुआएं करती हो, रातों को उठकर उसके तोहफे देखती हो। वो अब मेरी दुआओं में नहीं रहा, ना ही मैं उसके लिए रोती हूँ। नफरत है मुझे उससे। और जिन तोहफों की तुम बात कर रहे हो ना, मैं नहीं लाई, अम्मी मेरे सामान के साथ यहाँ रख गई थी। मेरे लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, ना इन चीजों की, ना उमर की, ना उमर की मोहब्बत की। I hate him। नफरत है मुझे उससे, नफरत है मुझे उससे। अपनी इस नफरत को ताकत बना लो। अपने आप को बेचारी मत बनाओ कि लोग तुम पे तरस खाएं और उमर अपने आप पे नाज करे। अपने आप को इतना मजबूत कर लो, इतना पॉलिश कर लो कि जब भी उमर से सामना हो तो वो पछताए कि उसने क्या खो दिया है। लड़की, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं, बस यही कि बिना सहारे जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। अरे दूसरों की बातों को दिल पर मत लिया कर। मैं कहाँ लेती हूँ दिल पे, बस कभी कभी जहन पे सवार हो जाती हूँ। उमर से बात होती है? कभी कभी होती है। अच्छी बात है। अब आप क्या सोचने लगी? बहुत बड़ी गलती की मैंने, उसे रोक लेना चाहिए था मुझे। अच्छा लड़का तो है, पढ़ा लिखा, नौकरी भी करता है। आसमा ने तो कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। हो सकता है ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया हो। और वैसे भी आसमा कहाँ जाएगी? उमर की शादी इस खानदान की लड़की से हो। अम्मी आपकी फिर से ख्याल सराइयां शुरू हो गई। मेरी बात तो करवाना उससे। किससे? आसमा मामी से? ऐसा करवा दूंगी आपकी बात उमर से। तुम्हें पता ना ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्डर है हमारे लिए। हमारी प्राइसिंग ठीक है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये बात उनको पता चलनी चाहिए। जी ये समझ लो कि ये मीटिंग तुम्हारा टेस्ट है। इसमें पास हो गए तो जो कहोगे मिलेगा। आप फिक्र ही ना करें, आपको अपने बेटे की सलाहियतों का अंदाजा नहीं है। मुकाबले में और लोग भी तो होंगे ना? हाँ, ऑब्वियसली। माही कुछ खा क्यों नहीं रही?
बाबू, मैं दोबारा कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मैं फिर से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। क्या आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं? माहीन, ताहिब, मैं वादा करती हूँ, कसम खाती हूँ कि आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज ट्रस्ट। इसे पिक एंड ड्रॉप मैं दे दूंगा। अब एक गलती बार बार तो नहीं कर सकते ना। माहीन, तुम्हें पता ना कि तुम अब मेरी जिम्मेदारी भी हो। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। थैंक यू सो मच ताहिब, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। माहीन को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। क्यों? हम पर पहले ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई मसला हो गया तो? जितना मसला हो चुका है इससे ज्यादा और क्या मसला होगा? आप इस बात के लिए सिर्फ मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। अब उमर ने फैसला कर लिया है बीच में से हटने का, और माहीन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो बेहतर यह है कि यह लड़की मसरूफ रहे। उसे अच्छा और बुरा समझाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं तो उसको पहले भी समझाती रही। अल्लाह खैर करेगा। मैं नहीं चाहता कि माहीन पर किसी किस्म का ज़हनी दबाव हो। उसका मसरूफ रहना ही बेहतर है। आई एम प्राउड ऑफ यू ज़ैन। मुझे यकीन है तुम हमारा बिजनेस बहुत दूर तक लेकर जाओगे। लेक कर दें अब्बू, बाद में आप मुकर जाएंगे। आपने पहली बार मेरी खुलकर तारीफ की। तुमने कारकर्दगी भी तो पहली दफा दिखाई है। बस आप देखते जाएं, इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएंगे। चाचू, आप नहीं खुश हुए? छोटी मोटी कामयाबियों पर ख्वाबों के महल खड़े करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस की दुनिया में ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं, लेकिन पहली तो है ना। चाचू, आप अभी भी मुझ पे गुस्सा हैं। प्लीज गुस्सा थूक दें। अब जाने दो जब्बार, अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे बच्चे हमारे सामने हैं। आपने माहीन को दोबारा कॉलेज आने की इजाजत दे दी। मैं इसके हक में नहीं। तुम उसके सर पर से हाथ उठा चुके हो, अब उसकी जिम्मेदारी मेरी। वो आपको भी मायूस करे? नहीं करेगी। अब हमारे बच्चों ने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया। ये हमें मायूस नहीं करेंगे। चलें, देखते हैं। अपनी इस नफरत को ताकत बनाना,
अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि जब भी उमर से सामना हो तो वो पछताए कि उसने क्या खो दिया है। थैंक यू ज़ारा। एक्चुअली इतना हर्ज हो गया है कि कवर करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन तुम्हारे नोट्स मिल गए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। ये मेरी औलाद इस काबिल है कि मैं उसको बेटी कहूं। तुम्हें वापस घर आते हुए शर्म ना आई? माही, दूध पी लो और सो जाओ। अभी तो जागी हूँ ताई, दोबारा कैसे सोचूं? आप बस मेरे लिए दुआ क्या करें। दुआ तो मैं बहुत करती हूँ। आपको दुआओं के कबूल होने पर यकीन है? दुआ मांगते वक्त कबूलियत की शर्त नहीं रखी जाती, बस इस यकीन से मांगते हैं कि वो वही अता करेगा जो हमारे लिए बेहतर है। तुम सामने थे तो मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता था। तुम हटे हो तो रास्ता भी नजर आता है और मंजिल भी। मैं तुम्हें अपना आसमान समझती थी, कितना गलत सोचती थी। और अब मैं अपना आसमान खुद बनूंगी। अरे फरवा, कौन आया है? उमर ने पैसे भेजे। पैसे? कितने भेजे? अम्मी, उमर को हमें पैसे नहीं भेजने चाहिए थे। अरे तू अपने अखियात अपने पास रख, मैं देखूं तो सही कितने पैसे भेजे हैं। हाँ, पुप्पी, सदके जाऊं। हाय, देखा ना, आखिर है ना मेरा अपना खून, वहां जाकर भी पुप्पो को ना भूला। हाय, मैं बिला वजह उससे बदगुमान हो रही थी। हाँ।
जब से तुम गए हो हम वैसे ही। वैसे क्या? कुछ नहीं, बस प्लीज आइंदा तुम हमें पैसे नहीं भेजोगे। क्या जरूरत है तुझे? उसे जरूरत नहीं कि पैसे ना भेज। मम्मी हमें उसके पैसों की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बच्ची को घर वापस आने की इजाजत दो, और अगर तुमने ऐसा ना किया ना, तो अगर माहीन यहाँ ना आई ना, तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। वो मेरी जिंदगी मेरी दुआओं से निकल चुका है, उसे मेरे दिल से भी निकाल दे।